आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम सोसाइटी कल्चर एंड टीचिंग प्रोसेसिंग है। और ये प्रेजेंटेड में मैं मोहम्मद सिब्ला खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8612 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं इंट्रोडक्शन। ये क्या है जी? नेशंस in the world attained progress in their societies through utilizing knowledge and generation of knowledge। यानी कि नेशंस जो हैं वो सोसाइटीज़ में एक साथ जो है प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं और वो यूटिलाइज़ करते हैं इसके अंदर नॉलेज को और जनरेशन्स के अंदर नॉलेज ही एक्सचेंज होता है। आगे के एजुकेशन गेन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस for the individual of every country and every society in the world। यानी पूरी दुनिया में जो एजुकेशन की अहम तरीन जो है अहमियत है और ये कंट्रीज़ में और सोसाइटीज़ में बड़ी ज़्यादा मकबूल है। आगे हम चलते हैं। एज द एजुकेशन इज़ ग्लोबलाइज्ड इन द 21st century, the most essential is to know the type of education then why to education। यानी कि एजुकेशन जो है 21वीं सदी में जो है इसकी बड़ी अहमियत जो है हुई है कि हमने एजुकेशन को जो है प्रमोट करना है और ये बड़ी एसेंशियल है जीने के लिए। मोर ओवर अ टीचर embarrasses and articulate outlining past present and future through on curriculum instruction management philosophy एंड डिफरेंट इशूज़ इन एजुकेशन। यानी कि इसके अंदर जो टीचर्स हैं ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है सर्कुलेशन इसकी हुई है एजुकेशन की जिसमें इंस्ट्रक्शन भी है, कुछ मैनेजमेंट भी है, फ़िलासफ़ी भी इस्तेमाल होती है और डिफरेंट इश्यूज़ भी हैं जो एजुकेशन के अंदर जो है उन्होंने प्रॉब्लम डाली है। आगे क्या है? सोशल norms and culture values are considered part of professional and social life transferred from a teacher to student। It is teacher who prepares students to behave appropriate within campus and in the society। This necessitates academia to become a more moral model, leaving a positive impact on students इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। यानी कि सोशल नॉर्म्स और कल्चर वैल्यूज़ में कंसिडर किया जाए पार्ट ऑफ प्रोफेशन को एज ए सोशल लाइफ में ट्रांसफॉर्म की जाती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में, जिसमें टीचर और जो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को कि वो बिहेव करें अप्रोप्रिएट अच्छे तरीके से ताकि उनका जो है कैंपस में जो सोसाइटी है वो अच्छी बन के दुनिया के सामने आ सके। आगे क्या है? नेसेसरी एकेडमिक और पीपल जो है रोल मॉडल वो बन सकें जिससे स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में सीखते हैं वो जाके सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव इमेज दे सकें। ये इंट्रोडक्शन था। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं इस यूनिट नंबर 8 के। वो क्या है? ट्रैक द स्कोप ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन टीचर प्रोफेशन। हम देखेंगे इस चैप्टर में ट्रैक करेंगे, स्कोप करेंगे सोशल टेक्स्ट का टीचिंग प्रोफेशन होता क्या। नंबर सेकेंड में हम देखेंगे अंडरस्टैंड द कल्चर प्रोविजन इन द प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन। यानी हम प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन में जो कल्चर की प्रोविजंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर थर्ड पे हम क्या देखेंगे? नो अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड लिमिटेशन इन द प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन। हम लिमिटेशन और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की लिमिटेशंस कौन सी आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करने चैप्टर नंबर 8 का। वो क्या है? सोशल कॉन्टेस्ट्स। ये क्या है जी? स्टूडेंट्स सोशल नीड्स एंड वेरियस स्टूडेंट्स क्लासरूम्स एंड स्कूल बैकग्राउंड्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू डिटरमिन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स अदर दैन द टीचर्स बैकग्राउंड बिलीफ एंड एटीट्यूड। यानी कि एटीट्यूड्स यानी कि सोसाइटी में जो है नीड जो होता है वो एक क्लासरूम की होती है और उसका बैकग्राउंड जो होता है उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाती हैं टीचर को कि उसकी उनकी बैकग्राउंड को, उनकी बिलीफ सिस्टम और उनकी एटीट्यूड को समझा जाए। आगे की टीचिंग एंड लर्निंग इन इंटरनेशनल सर्विस TALIS इसका मुखफ़फ़ है
also observed such teaching practices which are total based upon students school economic language background intelligence level grade level and size of class। यानी कि इसके अंदर जो होती हैं ये आपके एजुकेशनल सोशल इकोनॉमिक का टोटल जो है स्टूडेंट्स का देखना जाए, फिर उनकी लैंग्वेज के बैकग्राउंड है कि वो किसी ऐसी लैंग्वेज से तो नहीं जो उनको क्लास की लैंग्वेज जो समझ ना आ रही हो, उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। फिर इंटेलिजेंस लेवल हर बच्चे का डिफरेंट होता है, उसे चेक किया जाता है। ग्रेड लेवल हर एक बच्चे का अलग होता है उसे, और साइज़ ऑफ द जो कि कितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं उनकी साइज़ के भी मुताबिक उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी देखा जाता है। सेक्शन वाइज भी होता है। आगे क्या है, हाउएवर स्कूल क्लाइमेट हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट achievement. The model of instructions quality Klein in 2006 recommended a relationship between instructions practice and the two क्लाइमेट फैक्टर्स। यानी कि ये जो है ये एक्टिविटीज़ मॉडल्स जो है इंस्ट्रक्शन है क्वालिटी की रिकमेंड होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर और उनकी प्रैक्टिस को और टू क्लाइमेट फैक्टर्स के दरमियान। आगे क्या जी, इन विच द स्ट्रक्चर ओरिएंट टीचर practice should primarily related to high level of classroom climate which student oriented practice should be linked with positive social relation। यानी कि सोशल रिलेशन के हिसाब से जो स्कूल की क्लाइमेट यानी जो इन्वायरमेंट जो है स्कूल का वो किस तरह से ओरिएंटेड होता है, उसकी प्रैक्टिसेस किस तरह से जारी होती हैं, वो भी जो है इसके अंदर उन्हें अहमियत दी जाती है सोशल रिलेशंस के अंदर रहते हुए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। वो क्या है, सोशल इंटरेक्शंस between the students and teachers contribute to create healthy learning process and it has implications for both student डेवलपमेंट एंड टीचर डेवलपमेंट। यानी कि ये जो सोशल इंटरेक्शन है ये स्टूडेंट और टीचर के मैंने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है और एक रिलेशनशिप जो है वो कायम करता है जो उनके दोनों के दरमियान एक हेल्दी रिलेशन जो है लर्निंग के प्रोसेस को जनरेट करता है, जिसकी वजह से दोनों तरफा जो है अच्छे जो है वो एक इम्प्लीकेशन जो है वो डेवलप होती है टीचिंग के पर्सपेक्टिव में। आगे क्या है जी, न्यूमरस researchers have found that the teacher-student relationship can have positive effect on the student development, academic achievement and cognitive development determined in higher education. Students personality develop and educational aspiration। यानी कि ये जो है बहुत सारे रिसर्चर्स ने जांच पड़ताल की और उन्होंने अपने नतीजे निकाले कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, जिससे जो है स्टूडेंट की डेवलपमेंट होती है और एकेडमिक अचीवमेंट भी वो हासिल करता है और कॉग्निटिव यानी जहनी तौर पे भी डेवलपमेंट स्टूडेंट की होती है और वो हाई एजुकेशन में भी आगे स्टूडेंट बढ़ता है जहनी और उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है और एजुकेशन में भी वो एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मैनी ऑफ दीज जनरल प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये रिलेट करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग में और लर्निंग के दरमियान। आगे के दिस स्टडी सपोर्ट बाय अमेरिकन एसोसिएट्स फॉर हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन कमीशन ऑफ द स्टेट, ये इन्होंने कहा 1989 में। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चल रहा है जी लर्नर सेंटर्ड सेल्फ डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, स्टूडेंट बिहेवियर सच एज taking perspective and instigate and teacher behavior such as smiling realization to students self belongings and students autonomy or promotes effective learning and personal growth। यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो बिहेवियर है, जो उनकी बोलने का तरीका है, जो उनकी पार्टिसिपेशन है, जो उनकी इंसाइट है, जो टीचिंग है बिहेवियर है, ये उनकी जो टीचर का जो बिहेवियर है उनके उसका स्माइल करना, उसकी काइंडनेस, उसकी रियलाइजेशन करना, स्टूडेंट के अंदर कोई मसला मसाइल तो स्टूडेंट्स के मैंने सेल्फ बिलोंगिंग है, ये सारी जो प्रमोट उसे करना, इफेक्टिव लर्निंग है, इससे क्या होता है पर्सनैलिटी स्टूडेंट्स की ग्रूम होती है। आगे क्या है, recent research
has implicated the power of social context on learner centered इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट की लर्निंग की हुई है वो भी डेवलप होता है कि टीचर्स smiling and joking has a significant positive influence on the interpersonal climate even when students are सिटिंग एंड लिसनिंग टू लेक्चर, यानी कि अगर जो टीचर है वो बीच में जोक भी करे पॉजिटिव, फिर उनको फिर से उनका उनका जो है अपने अट्रैक्ट करे, इंटरप्रिटेशन क्लाइमेट के बारे में बात करे, तो उससे स्टूडेंट जो है बैठे हुए स्टूडेंट उनका लर्निंग की तरफ लेक्चर की ध्यान जो है वो बहुत अच्छी तरह बढ़ सकता है और उसको जो है वो बहुत अच्छा जो टीचर कैच कर सकते हैं और अपनी लेक्चर पे फोकस करा के उनको अपनी मर्जी का जो टॉपिक जो उससे वो रिलेट लेक्चर दे रहे हैं उसकी तरफ उनको अच्छी तरह से वो समझा सकता है। ये भी टीचर के स्ट्रिक्स होते हैं जो वो यूज़ करता है ताकि वो एज आर्टिस्ट, एज एक्टर, एज टीचर का जो है वो भी एक टीचर की प्रोफेशन का एक हिस्सा होता है कि उसे एक्टर भी उसे होना चाहिए, जोकर भी होना चाहिए, ताकि जिसके ज़रिए वो अपनी तरफ उसे बच्चों को इन्हेंस करे एज ए स्टूडेंट्स को। फिर है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच आर popular today as a welcome corrective to other methods. Their popularity assists to how skewed instructions in higher education has become towards teacher center सेंटरनेस, यानी कि स्टूडेंट्स को अपनी तरफ एक अप्रोच करनी चाहिए पॉपुलर होने के लिए कि वेलकमिंग हो टीचर और ऐसे मेथड हो रहा है जिससे वो टीचर्स में मकबूल हो और उसकी स्क्यूनेस यानी कि अपनी तरफ जो है एक अहमियत उसकी है उजागर हो एज अ लीडर हो और हायर उसकी एजुकेशन जो है वो भी जो है बड़ी माइल रखती है स्टूडेंट्स को अपने खींचने में। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आता है जी कोऑपरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग। ये क्या है? कॉमन गोल्स इज कार्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। कॉमन गोल्स जो हैं जो उनको अचीव करना है उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ये कॉपर एंड मुस्कर ने 1989 में कहा था। दिस पर्सपेक्टिव इज currently moving from K-12 into higher education promises to bring change dramatically the social arrangement between teachers and students, यानी टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान एक जो तब्दीली आती है वो हायर एजुकेशन में, चाहे वो केजी से जब 12th क्लास तक जाता है उसमें एक मुख्तलिफ एक ड्रामेटिक चेंज हम देखते हैं सोशल अरेंजमेंट के और टीचर और स्टूडेंट एक रिलेशन कायम होता है। फिर मिल 1990 में वो कहते हैं हैज़ समराइज द मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में वो बताते हैं। फिर है जी इट इंटाइटल्स अ कॉन्शियस shift of perspective on the part of the teacher towards the cooperative and facilitate of interaction by keeping away from authoritarianism, यानी कि टीचर का जो है वो पर्सपेक्टिव जो है वो कोऑपरेशन की तरफ हो और फैसिलिटेट वो करे स्टूडेंट्स को और कीप करे अवेयर करे अथॉरिटीज़म को, यानी कि अपनी जो है खुद मुख्तियारी जो है वो टीचर्स ना करे बल्कि सर्वेंट लीडरशिप, यानी कि स्टूडेंट्स को साथ चले उनको लेके चले और उनके साथ जो है एक दोस्त की तरह जो है उनको सिखाए एक बड़े भाई की तरह। तो ये जो है एज अ टीचर का ये भी एक तरीका होता है अथॉरिटीज़म को ख़त्म करने का क्लास के अंदर। आगे क्या है? टीचर्स remain successful in securing and creating well-designed team-oriented tasks for learners who have incorporated this philosophy into their classroom, यानी कि ये जो फिलॉसफी है वो उनकी क्लासरूम में सक्सेसफुल होती है और टीम ओरिएंटेड वर्क जो है ये बड़ा कामिल जो है इससे सक्सेस मिलती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है कम्युनिकेशन थ्योरी। ये स्टूडेंट्स के हम ये देखते हैं मीनिंग ऑफ अ मैसेज इज इनहेरेंटली डिपेंड ऑन दिस कंटेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप के मुताबिक जो है इन चीज़ों का जो है हमें ख्याल रखना पड़े, इनको इनहेरेंटली डिपेंड करता है। आगे कि सिंपल एंड ग्लोबी 1989 हैज़ अप्लाइड दिस थ्योरी टू द क्लासरूम हु डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप ऑन कम्युनिकेशन। ये जो है इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन को बयान करता है। आगे टीचर यूजुअली डू नॉट बिलीव दैट देयर लेक्चर्स और कोर्सेज मटेरियल सच एज outline and value syllabi could be improved by
स्टूडेंट इनपुट या स्टूडेंट की इनपुट के हिसाब से जो बिहेवियर है, उनके लेक्चर्स जो है, कोर्स मटेरियल जो है और आउटलाइन जो सिलेबस की दी हुई उस जो टीचर है उसको फॉलो करना चाहिए और उसी के हिसाब से स्टूडेंट से इनपुट लेनी चाहिए। इससे उनके अंदर स्टूडेंट्स में जो है बेहतरी आती है लर्निंग के लिए। आगे के मेनस एंड बेनरी 1986 में कहते हैं जी, रिसर्चर इंडिकेट्स देयर आर evidence that both lectures and design of teacher material Merrick and Western 1988 can be greatly improved by the help of student feedback cooperation assessment। यानी स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट है, रिवेल्यूशन करने की, वो बहुत लेक्चर से, पढ़ाने से और डिज़ाइन टीचिंग मटीरियल जो टीचर मटीरियल डेटा है उनको नोट्स डेटा पढ़ने के लिए उस पर बहुत उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे जिस स्टूडेंट्स का जो है उससे और उनसे फीडबैक भी टीचर को लेना चाहिए, जिससे उनकी कोऑपरेशन का को भी असेस होती है और उनकी असेसमेंट भी ली जा सके कि स्टूडेंट हमारा हर स्टूडेंट कहाँ बैठ रहा है। आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ये क्या है? द प्रोग्रेसिव अप्रोच चेंज इन द स्कूल वॉज अकर्ड इन द मोस्ट रिसेंट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में जो तब्दीली है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव नज़र आई। आगे के एजुकेटर्स हैव found themselves capable to expand the nature of training and enhance rules for students so as to make more talent and instructed more environment। यानी कि उस ज़माने में और अब जो है एजुकेटर्स को हमने देखा ट्रेनिंग हुई, उनको इन्हांस किया गया, उनको जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड उनसे मांगा गया कि स्टूडेंट्स के हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए और हमें टैलेंट चाहिए कि टीचर स्टूडेंट जो है उनके में क्रिएशन और वो अच्छा टैलेंट है और वर्क प्लेस पे जो है कि अच्छी इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स के साथ टीचर जो है पेश आए। आगे के लेबर 1998 हैज़ रेफर्ड टू बोथ क्रिएटेड एंड creating economic alike an approach peritarians which is conveyed by operation, for example the World Bank and the OECDs। ये उन्होंने इन्वायरमेंट इकोनॉमिक जो है उसको भी अप्रोच को भी यूज़ किया ताकि टीचिंग की प्रोफेशन को अच्छा किया जा सके। आगे के सो एज टू सी दिस केस दिस पार्ट ऑडिट नियर डिस्कवरीज ऑन educators work in a few European nations nearly discovers on educators work drawing especially upon a program of expressly related research which has analyzed the effect of national approach change on instructors वर्क एंड एक्सपर्ट करेक्टर। यानी कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हिसाब से जो है यूरोपियन के हिसाब से जो इसकी रिसर्च की गई और एनालाइज किया गया कि नेशनल अप्रोच क्या चाहिए हमें कि एजुकेशन को हम ज़्यादा ज़्यादा बेहतर कर सकें। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देख रहे हैं ये क्या है, द डिसीजन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान विल बी entirely different from Zimbabwe as due to the two countries have very different political, government structure, laws, histories, culture and education system to name only a few factors। यानी कि हम अगर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की बात करें तो ये दो मुल्कों के अगर हम दरमियान अगर एक फ़र्क देखें पॉलिटिकली एजुकेशन के हिसाब से तो वो यूँ है कि उधर पॉलिटिक्स और तरह की रही है, पाकिस्तान में और तरह रही है, गवर्नेंस सिस्टम और तरह रहा है, पाकिस्तान में लॉज में और तरह के थे, उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड और थी, हमारी और थी, कल्चर उनका और है, हमारा टोटली और है इन्वायरमेंट एजुकेशन सिस्टम में। जिम्बाब्वे में बता दूँ अफ्रीका में और पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में, तो वो टोटली उनकी अलग दुनिया अलग उनकी सेटअप है। फ्यू फैक्टर्स इसमें जो है वो माइल हो जाते हैं। आगे क्या द context in which the decisions are made around education is made at large, यानी कि एजुकेशन का जो सिस्टम है इसके अंदर जो डिसीजंस हैं ये मौके पे जो है देख के जो है इनको बनाया जाता है, उसके वो बहुत अहमियत की हामिल होते हैं कि किस तरह की इन्वायरमेंट थी, उस हिसाब से एजुकेशन भी सेटअप होती है। फिर है उस मुल्क की वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग what the formal and informal rules and institutions look like in given country in a political context। यानी political context में भी जो एजुकेशन सेक्टर में देखा जाता है, हम ब्रिटिश इंडिया में रहे हैं या हम किसी और इथोपियन या किसी और स्टेट में रहे हैं, उस हिसाब से जो उसके रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, तो ये भी बड़ी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं पॉलिटिकली।
आगे हम स्टूडेंट चलते हैं, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टीचिंग, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं टीचिंग को। ये कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अराउंड अमंग टीचर्स, यानी पॉलिटिकल और भी कुछ इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंस आते हैं जो टीचर्स के फैक्टर्स भी उनके अंदर तब्दीली लाते हैं टीचर्स में। वो क्या है? द मोस्ट important feature figure are the school principal and department चेयरपर्सन इन द टीचर प्रोफेशन। जैसे कि लीडर होगा वैसे ही आपके सबॉर्डिनेट, अगर एक ऐसे ही प्रिंसिपल जैसा होता है उसी की मर्जी के जो होते हैं टीचर्स का भी एटीट्यूड बदल जाता है, ऐसे ही डिपार्टमेंट या चेयरमैन आप इसे यूँ समझ सकते हैं। आगे क्या होता है? प्रिंसिपल अफेक्ट एवरीथिंग इन द स्कूल, मोटिवेशन, मोरल, फीलिंग, relation with student and parents. However, effective principals are ones who make a positive political climate across the school, but an effective person can destroy everything। यानी कि प्रिंसिपल जो है बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है स्कूल को, मोटिवेशन देता है, मॉरल को भी उसका असर होता है, फीलिंग से, रिलेशन से, और स्टूडेंट और पेरेंट्स के दरमियान भी जो स्टूडेंट पेरेंट मीटिंग होती है वो भी जो है वो एज अ प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड करती है। वो चाहता है तो ये होता है, वरना पेरेंट टीचर मीटिंग्स नहीं होती। फिर क्या है जी? इफेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पॉजिटिव उसकी पॉलिटिकल क्लाइमेट यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो बनाता है स्कूल में, और इनफेक्टिव होते हैं या इफेक्टिव होते हैं डिस्ट्रक्शन भी। कभी कभी टीचर जो प्रिंसिपल होते हैं वो इतने अच्छे आदमी नहीं होते, वो अपनी अहमियत जताते हैं, तो उसकी वजह से जो है इनफेक्टिव पर्सनल्स होते हैं और डिस्ट्रॉय आपका स्कूल का निज़ाम धर्म बरहम हो जाता है। सिर्फ वो जो प्रिंसिपल है उसी को जो है इम्पोर्टेंस देने के पीछे और चीज़ें जो है पीछे रह जाती हैं। The failure of the World Bank paper to give weight to political consideration seem to stem from the type of analysis that is adopted, as too much emphasis is given to स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरीज ऑफ सोशल रिलेशन, यानी कि सोशल रिलेशंस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो एनालाइज हमने कि पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने जो दी अपने उनके पेपर में ये कुछ बयान किया हुआ आगे। इनसफिशिएंट कंसिडरेशन इज पेड टू द प्रोसेस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन, एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इनसफिशिएंट कंसिडरेशन जो होते हैं वो पे होते हैं प्रोसेस के हिसाब से, कॉन्टेक्चुअल और पॉलिटिकल फॉर्मेशन के हिसाब से अडॉप्ट करने इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इंटरप्ले विद वैल्यू एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोफेशन। अब ये क्या स्टूडेंट जैसे समझते हैं, 2 क्वेश्चंस सीकिंग answer in order to address the problem of determining the impact of teacher value on teaching is general and value education in particular। नंबर 1 पे क्या is effective teaching the expression of general set of teacher professional value the inform टीचर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, यानी कि जो 2 क्वेश्चन हमने पूछे हैं ये एड्रेस कर रहे हैं टीचर के इम्पैक्ट की, उसको वैल्यू देने की जनरली एजुकेशन के हिसाब से। तो उसमें पहला जो हमने देखा है वो इफेक्टिव टीचिंग के वो एक्सप्रेस किस तरह करते हैं सेटअप प्रोग्राम के अंदर रहते हुए टीचिंग पर्सनल की, और वो वैल्यू कितनी रहता है बिहेवियर और रिलेशनशिप उसकी क्या रहती है स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरा सवाल ये है आर डी स्पेसिफिक टीचर वैल्यू द इन्फॉर्म क्वालिटी वैल्यू एजुकेशन, यानी ये जो टीचर्स एजुकेशन को वैल्यू देते भी कि नहीं देते इसके बारे में स्पेसिफिकली सवाल हो रहे हैं। आगे के ट्रेल्स 2010 लुक into on instructor esteem that education proficient morals and relationship distinguish minding and regarding demonstrable skills and responsibility and collaboration, यानी जो इसमें जो है ड्रेस 2010 में कहते हैं लुक एट ये इंस्ट्रक्शन एस्टीम, यानी कि आपकी सेल्फ एस्टीम किस तरह के, प्रोफेशनल्स के मॉरल उनका किस तरह के, रिलेशनशिप किस तरह से उनकी, और वो डिस्टिंग्विश वो करता है जी रिगार्डिंग उनकी स्किल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितनी लेते हैं, और कोलैबोरेशन उनकी स्टाफ रूम में किस तरह से है ये स्टाफ के साथ। आगे स्टूडेंट्स हम चलिए डे प्रेजेंट an idea of the teacher and human being as emotionally and psychologically stable and are described by the author as follows। author नीचे बताता ये है
रियलनेस, फिर क्या है प्रेजिंग एंड एक्सेप्टिंग ट्रस्ट, यानी प्रेज करना, अपनी खुशामद पसंद और एक्सेप्टेबल और ट्रस्ट के बारे में बात हो जाएगी कि एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग किसे फिर है द फॉल्टी फंक्शनिंग पर्सन की फिर है डिस्क्राइब टीचर वैल्यू दैट इन्फॉर्म वैल्यू एजुकेशन, जिसमें वैल्यू एजुकेशन के फिर है द ट्राइड अप्रोच और फिर है वैल्यू क्लैरिफिकेशन, वैल्यू की क्लैरिफिकेशन पे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच का इस्तेमाल हो। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ रहा है रोल प्लेइंग में क्या है जी, द फॉलोइंग आर 6 स्टेप्स इन कंडक्टिंग a role play derived from the author's observation and demonstrate teaching of overall 100 role play lessons। तो इसमें क्या है सोल्यूशन कन्फ्रेंटेशन, फिर क्या नंबर सेकंड पे वेरीफाइंग, नंबर 3 पे क्या रोल प्ले, नंबर 4 पे क्या डीब्रीफाइंग, नंबर 5 पे क्या रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांजेक्शन, नंबर 6 पे क्या है फर्दर इन इंडोचमेंट, नंबर 7 पे क्या है स्कैफोल्डिंग लर्निंग, नंबर 8 पे क्या है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स एंड एक्सप्रेशन, इनकरेज किया जाए और उनके एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव किया जाए स्टूडेंट्स के। तो फी अमानिल्लाह यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन खत्म होता है। और ये हमारा जो कोर्स कोड है 8612 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे फी अमानिल्लाह और मुझे दुआ में याद रखेगा और मेरे चैनल मोहम्मद सलाह खान को सब्सक्राइब करते रहें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करें ताकि मैं सके आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियोज़ बना सकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।